हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में डाइक के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE305। तो देखिए डाइक एक 5 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि P1 N1 P2 N2 और N3 ये 5 लेयर सेमीकंडक्टर की दिखाई गई है। इसमें देखिए जंक्शंस बन रहे हैं J1 J2 J3 एंड J4। तो 4 जंक्शन बन रहे हैं, 5 लेयर डायोड है। तो और इसमें 2 इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2 दिखाया गया है, जो कि जहाँ से कि अपन कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए जब भी आप इलेक्ट्रोड 1 को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोड 2 को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो जंक्शन J2 जो है और जंक्शन J4 फॉरवर्ड बायस में होंगे और जंक्शन J3 जो है ये रिवर्स बायस में होगा। तो इसका मतलब यह है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो डाइक है ये कंडक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल कंडीशन में ये ऑफ ही रहेगा। उसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रोड 2 को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोड 1 को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जंक्शन J3 और जंक्शन J1 जो है ये फॉरवर्ड बायस में रहेंगे और जंक्शन J2 देखिए आप रिवर्स बायस में रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में भी जो है डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल कंडीशन में कंडक्ट नहीं करेगा। तो दोनों डायरेक्शन में अपन देखते हैं कि 2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहेंगे और 1 जंक्शन रिवर्स बायस में रहेगा। तो उस कारण से डिवाइस नॉर्मल कंडीशन में कंडक्ट नहीं करेगा। ये इसका सिंबल दिखाया गया है डिवाइस का, जिसमें कि 2 एंटी पैरेलल में डायोड दिखाए गए हैं और एक ऊपर गोला बनाया गया है। तो ये डाइक का सिंबल है। अगर अपन इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो वोल्टेज अप्लाई जो किया गया है और करंट जो डाइक के थ्रू फ्लो हो रही है। तो अपन देखेंगे कि जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट नहीं बढ़ती है। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये डिवाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में जो है देखिए फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज VB फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब एक जंक्शन जो कि रिवर्स बायस था वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके बाद में डिवाइस जो है कंडक्ट करने लगेगा। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो जाएगा जंक्शन, एवलेंस ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके बाद में डिवाइस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करने लगेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं वोल्टेज पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड होने पे डिवाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। रिवर्स डायरेक्शन में देखें, रिवर्स डायरेक्शन में भी ये स्थिति है, जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में करंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आप देखिए जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स डायरेक्शन। तो इतना वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में डिवाइस रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करने लगेगा, करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। तो उसी तरह से रिवर्स डायरेक्शन में भी पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई होने के बाद में ये कंडक्ट करने लगता है। तो इस तरह से ओवरऑल जो है VI कैरेक्टरिस्टिक दोनों डायरेक्शन में इस तरह से दिखेगी आपको। ब्रेकडाउन के बाद में डिवाइस कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। तो ये डाइक जो है दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद। तो इस डिवाइस को अपन इलेक्ट्रॉनिकली वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए काम में ले सकते हैं या और भी कुछ एप्लीकेशंस हो सकती है डिवाइस की। तो इस तरह से अपन फ्यूचर में देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी बाद में अपन डिस्कस करेंगे। ये VI कैरेक्टरिस्टिक अपन ने दिखाई है डाइक की। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।